दोस्तों, बात लगभग दिसंबर 2018 की है। एक लड़की रोजाना अपने घर के पास रहने वाले पाकिस्तानी लेबरों को दावत देती है, लगातार हफ्ते भर बिरयानी, कबाब की, और सभी लेबर बड़ी खुशी से खाते हैं और बनाने वाले की तारीफ करते हैं, कबाब की तारीफ करते हैं, बिरयानी की तारीफ करते हैं, और बात आई गई हो जाती है। लगभग 4 महीने बाद उन्हीं लोगों को ये जब पता चलता है कि उन्होंने 4 पहले जो बिरयानी खाई थी, वो बिरयानी किसी चिकन की नहीं, जानवर की नहीं, बल्कि एक इंसानी गोश्त की थी, तो उन सभी मजदूरों के होश उड़ जाते। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आज आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आई है सऊदी अरब से, जहां पर एक ऐसी कहानी बदले की जो शायद ही आपने कभी पहले सुनी हो। दोस्तों, बात अगस्त 2018 के लगभग की है। यूसुफ खान नामक एक व्यक्ति है, एक लड़का है जो अपने घर से गायब हो जाता है। जब वह कुछ दिनों तक अपने घर नहीं पहुंचता तो उसके माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, पुलिस में जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन उनका लड़का लौट के नहीं आता है। पुलिस भी तलाश करती है, कोई जानकारी नहीं मिलती। अब यूसुफ खान का एक छोटा भाई होता है, वो भी अपने भाई की तलाश में अपने स्तर से प्रयास कर रहा होता है, और अपने भाई के तमाम दोस्तों, तमाम मिलने वालों से वो लगातार संपर्क में रहता है, हर छोटी से छोटी जानकारी जानने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसे ये जानकारी मिलती है कि उसका भाई एक महिला से संपर्क में था, उसकी दोस्ती एक महिला से थी जिसका नाम जरीन खान। तो उसके भाई ने सोचा कि हो ना हो, क्योंकि मेरा भाई जरीन से साथ रह रहा था, उससे उसकी फ्रेंडशिप थी, प्रेम था, तो जरीन को मेरे भाई के विषय में कुछ ना कुछ तो पता होगा। अब ये बात जानने के लिए वो जरीन के घर जाता है। जरीन भी कहती है कि हाँ, वो उसके भाई को जानती है, उसके साथ उसके प्रेम के संबंध थे, लेकिन पिछले 3 महीनों से उसके भाई से उसका संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि उसके भाई किसी और लड़की को मोहब्बत करने लगा था और शायद वो उसी के पास चला गया है। उसका नंबर भी ऑफ जाता है, बात हो नहीं पाती है, तो वो उसके विषय में अब बता नहीं सकती कि अब उसका भाई कहाँ है। अब जब ये बात यूसुफ के भाई को पता चलती है तो वो परेशान तो था वैसे भी, बड़ा नाउम्मीद हो जाता है, लेकिन उसे लगता है, उसके मन में ये रहता है कि कहीं ना कहीं जरीन को मेरे भाई के विषय में कुछ तो जानकारी होगी, कहीं ना कहीं कुछ तो छुपा रही है। इन्हीं सबके बीच एक दिन जरीन से जब वो जानकारी लेने के लिए जाता है तो जरीन उसे अपने घर के अंदर तक बुला लेती और चाय पीने के लिए कहती। तो जब उसका भाई अंदर जाता है यूसुफ का, तो अंदर देखता है कि सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन किचन में एक मिक्सर ग्राइंडर है जो अमूमन घर में यूज नहीं होता, काफी बड़ा है। अब मन में उसके ये होता है कि इतना बड़ा ग्राइंडर जरीन ने क्यों रखा है, तो भाई पूछा जरीन से कि इतना बड़ा ग्राइंडर है आपके पास, इसका क्या करती। तो जरीन ने कहा कि मैं अक्सर
इकट्ठा गोश्त ले आती हूँ और उसे धीरे धीरे करके इसी मिक्सी से ग्राइंड करके ढेर सारे पकवान बनाती हूँ। इसीलिए इतना बड़ा ग्राइंडर मैंने रखा हुआ है। अब बड़ा ग्राइंडर था, उससे पहले यूसुफ के भाई ने देखा नहीं था, तो नज़दीक से उसे देखने के लिए वो जाता है और जब ग्राइंडर के ब्लेड को वो घुमाता है तो उसमें से उसे एक टुकड़ा मिलता है हड्डी का, जो शायद दांत का था। और जब वो टुकड़ा उसको मिलता है तो वो जरीन को दिखाता है कि देखो ये शायद किसी दांत का टुकड़ा है। और जब ये जरीन देखती है तो जरीन के होश उड़ जाते हैं। वह वो दांत का टुकड़ा छीनने का प्रयास करती है यूसुफ के भाई से, लेकिन यूसुफ का भाई किसी तरीके से उसको छीनने से बचा लेता है और सीधे वहां से भागता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां पर जाकर के सारी बात बताता है कि मेरी भाई जो है वो एक महिला के संपर्क में था पिछले कई सालों से, और अब वो महिला उसको किसी भी संपर्क होने से, उससे बातचीत होने से इनकार कर रही है। लेकिन मैंने उसके यहाँ कुछ अजीब देखा। मैंने एक उसके यहाँ मिक्सी, बहुत बड़ी ग्राइंडर देखी और उसमें से मुझे ये इंसानी दांत मिला है। पुलिस को जब ये पता चला इंसानी दांत, तो पुलिस सख्ते में आ गई। तुरंत ही जरीन के घर पे रेड डाली, जरीन को पकड़ा और उस दांत का डीएनए सैंपल लिया। यूसुफ के भाई का भी डीएनए सैंपल लिया और जब उन दोनों डीएनए सैंपल का मैच कराया गया तो वो एक ही डीएनए निकला। यानी कि ये बात तो कंफर्म हो गई कि वो दांत यूसुफ के भाई का था। लेकिन यूसुफ कहाँ है? अभी पुलिस के लिए एक सवाल है। पुलिस ने जरीन से पूछताछ की तो जरीन बार बार यही कहती रही कि वो मेरे संपर्क में नहीं है, उसकी एक दूसरी गर्लफ्रेंड थी, वो उसके पास चला गया है, अब मुझसे उसका कोई वास्ता नहीं है। अब पुलिस इसी सब पूछताछ में उलझी हुई थी, तभी पुलिस को एक जानकारी मिलती है कि लगभग 3 से 4 महीने पहले जरीन अपने मोहल्ले के लेबरों को बिरयानी और कबाब की दावत दिया करती थी। जब जानकारी ये पुलिस को मिलती है तो पुलिस का माथा ठनकता है और वो सख्ती के साथ जरीन से पूछताछ करती है। अब ज्यादा सख्ती होने पर जरीन टूट जाती है और वो बताती है कि हाँ, उसने यूसुफ को मार डाला है। पुलिस ये जानना चाहती है कि यूसुफ को क्यों मारा। तो जरीन ने बताया कि यूसुफ से वो कई सालों से लिव इन में रह रही थी और अब यूसुफ एक दूसरी लड़की से मोहब्बत करने लगा था। कई बार समझाने के बाद, कई बार लड़ाई होने के बाद भी यूसुफ मान नहीं रहा था। तो एक दिन उसने यूसुफ को अपने यहाँ चाय पे बुलाया। यूसुफ चाय पीने के लिए गया और वहीं पे दूसरी गर्लफ्रेंड को लेकर के बहस हुई और लड़ाई भी हुई। इसी दौरान उसने चाय में नशीली गोली मिला करके यूसुफ को पिला दी। यूसुफ बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसने यूसुफ का गला दबाया और मार डाला। अब समस्या ये थी कि वो इतना बड़ा शरीर लेके छुपाए कैसे। यूसुफ को तो मार डाला, लेकिन अब बॉडी को कैसे डिस्पोज करे, ये उसके लिए एक बड़ी समस्या थी। जरीन उससे पहले कुकिंग का ही काम करती थी, तो उसने कुछ और ट्राई करने को कोशिश किया। उसने कहा क्यों ना इस कुकिंग का ही फायदा उठाया जाए। वो मार्केट गई, एक बहुत बड़ा कुकर और ग्राइंडर लेकर के आई और यूसुफ के शरीर के कई टुकड़े किए। वह यूसुफ के शरीर के मांस के टुकड़ों को ग्राइंडर में पीस के
कबाब बना के, कुछ की बिरयानी बना के, बिरयानी तो बना ली, लेकिन अब इतनी क्वांटिटी में बनाए तो खिलाए कहाँ। तो उसने सोचा क्यों ना लेबरों को खिलाया जाए। तो वो अपने मोहल्ले में काम करने वाले मजदूरों को वो बिरयानी खिला देती थी। ये हफ्ते भर उसने लगभग ये बिरयानी पूरी खिलाई अपने बॉयफ्रेंड की। पूरी बॉडी इस तरीके से उसने डिस्पोज कर दी। अब मामला रहा हड्डियों का, तो हड्डियों को वो पहले कुकर में उबाल लेती थी। उबल जाने के बाद हड्डियां कमजोर हो जाती थी, उनको पीस लेती थी, और पीसने के बाद जब वो मार्केट के लिए निकलती थी तो वो रास्ते में फेंक देती थी। इस तरीके से उसने यूसुफ के पूरे शरीर को डिस्पोज कर दिया, गायब कर दिया, और कोई भी सबूत नहीं छोड़ा उसने कि कभी भी यूसुफ उसके घर आया था। बस सिर्फ एक दांत जो उस मिक्सी में फंसा रह गया, सिर्फ यूसुफ के शरीर का उतना ही हिस्सा बचा था। कहते हैं दोस्तों कि अपराधी चाहे जितना शातिर, कोई ना कोई सबूत छूट ही जाता है, और इस केस में भी वही हुआ। जरीन ने हर वो कोशिश की कि कभी भी वो पकड़ी ना जाए, लेकिन शायद ईश्वर कुछ और चाहता था। वो एक दांत फंसा रह गया जो उसके भाई को मिला। वो आखिरकार जरीन जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई। अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर और इस तरीके से अपने बॉयफ्रेंड के शरीर को डिस्पोज करने का मामला बहुत विरला है, और इस तरीके की रिवेंज शायद ही देखने को मिलती है। अभी जरीन जेल में है। अब इस केस में कभी कोई अपडेट होगी, क्या सज़ा मिलती है जरीन को, तो मैं वाकई आपको बताऊंगा। और अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, तभी मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार जरीन को क्या सज़ा मिली। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और सनसनीखेज वारदात के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं अभिषेक सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।